आओ इस दिवाली झाड़े मन के जाले, नई रोशनी से भर ले अपने दिल के प्याले। जो गुजरा उसे भूलकर नए सपने सजाए, खुशियों की रोशनी आओ दिलों में जगाए। दोस्तों, दिवाली आ गई है और दिवाली की ढेर सारी खुशियां और चमचमाती लाइट्स के साथ क्या आया है? सफाई का सीजन। तो आओ हम सब मिलके अपने हाथों में उठाएं वही झाड़ू, वही फटका और लगाएं सफाई की गुहार, क्योंकि ये है दिवाली का त्योहार। और इसमें अगर हमने सफाई नहीं करी तो हमें लगेगा हमने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है पूरा एनुअल बजट हमारा जो सफाई का है वो आके दिवाली के हफ्ता 10 दिन पहले से ही शुरू होता है। वो स्टोर रूम जो बंद पड़े हैं उनकी सफाइयाँ भी डेजिग्नेटेड दिवाली पे ही होती हैं। या फिर वो ड्रॉअर जो है आपकी, जिसको आपने साल से नहीं देखा, सो अब टाइम आ गया उसको खोलो और साफ करो। तो ईयरली सफाई जो हम करते हैं, ये ईयरली अभियान जो चलाते हैं हम, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाते हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दिवाली आई है तो अपने मन के जाले भी साफ करें। उन रिश्तों को दोबारा तराशने का, निखारने का वक्त आ गया है जो कहीं धुंधले हो गए हैं। सो जहां इतनी दिवाली की सफाई कर रहे हो वहां थोड़े से अपने मन के जाले भी साफ कर लो। क्यों दोस्तों? कैसा रहेगा? तन, मन और घर सब कुछ स्वच्छ, अच्छा लगेगा ना? तो चलो मेरे साथ, आज हम करते हैं दिल और दिमाग दोनों साफ। पहला सफाई अभियान हमारा होगा जो हमारा इमोशनल डस्ट है, या जो पुराने ग्रजेस हमारे मन में हैं, उन सब की सफाई। दैट इज योर इमोशनल एंड ग्रज क्लीनिंग। उसको साफ नहीं करा तो नई दिवाली, नया त्योहार, नया साल कैसे मनाओगे? हाँ, तैयार है हमारी डस्टबिन, जिसमें क्या पड़ेगा? हमारा इमोशनल कूड़ा। अगर ये इमोशनल कूड़ा मैंने इसमें आज नहीं डाला तो सफाई अधूरी रह जाएगी। तो इस इमोशनल डस्टबिन में हम डालेंगे एक्स का कूड़ा, हमारी एक्सपेक्टेशंस का कूड़ा, हमारी सारी नेगेटिव थॉट्स का कूड़ा, हमारी सारी नेगेटिव फीलिंग्स का कूड़ा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारी पुरानी ग्रजेस, किसी भी रिश्तेदार से, दोस्त से, किसी से भी, उसका कूड़ा। अब ये ऐसे ही भर जाएगा। था भाई उसका बर्थडे, आपने विश नहीं किया क्योंकि उसने आपको आपके बर्थडे में विश नहीं किया था। बस करो यार, बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तो सेलिब्रेशंस दिन दूनी चार चौगुनी होगी। इसलिए ये सारे इमोशनल कचरे को, सारी ओल्ड ग्रजेस को, उस रिश्तेदार ने मुझे फलाना की शादी में नहीं पूछा था या मेरे घर नहीं आया था, छोड़ दो। ये आपके किसी हित में नहीं है, क्योंकि जितना इमोशनल क्लटर आप अपने अंदर लोगे उतना ही कचरा आप ही के अंदर होगा, किसी और के अंदर नहीं जाएगा। रिश्ते बाद में खराब होंगे, पहले आपका माइंडसेट खराब होगा। अब नंबर दूसरी सफाई जिसकी आपको करनी है वो है आपका स्ट्रेस का सोफा। हाँ, स्ट्रेस का सोफा जिस पे आप बड़े कंफर्टेबल हो गए हो, 2-4 कुशन वुशन लगा के आराम से बैठे हो, क्योंकि आपको तो आदत हो गई है स्ट्रेस की। अब जब आपको आदत हो गई है स्ट्रेस की तो आप छोटी से छोटी चीज पे, चाहे आपके काम की हो या ना हो, चाहे किसी और की प्रॉब्लम हो, चाहे वो दुनिया की प्रॉब्लम हो, इराक ने यूक्रेन के साथ क्या किया, यूक्रेन ने रशिया के साथ क्या किया, आप उन सब छोटी चीजों का स्ट्रेस लेके बैठ जाते हो। चीज़ें छोटी नहीं है, बट इस टाइम आपके पास अपनी बहुत प्रॉब्लम्स है जिनसे आपको डील करना है, या चैलेंजेस जिनसे आपको डील करना है। तो उस स्ट्रेस के सोफे को ज़रा साफ करो, और उसको साफ करके उस पर बैठकर एक्चुअल स्ट्रेस को एनालाइज करके उसके लिए सोल्यूशन ढूंढो। दिवाली का टाइम है ना, सफाई का टाइम है, शॉपिंग का टाइम है। नया सोफ़ा ले लो जो कि पॉजिटिव माइंडसेट से भरा हुआ है। इस सोफे का आपको वैसे भी कुछ नहीं करना है। ये सोफा सिर्फ आपको तकलीफ देता है, सिर्फ एक कंफर्ट जोन बना देता है जिससे आप निकलने में बहुत मुश्किल पाते हो। See a different perspective to your problems and create new solutions to your problem. So करें सफाई। नंबर 3 सफाई जो आपको करनी है वो करनी है अपने पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड की। सही सुना आपने, इसको साफ करना बड़ा ज़रूरी है। लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, कम्युनिटी क्या सोचेगी, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये सोचते सोचते आप ये भूल गए कि आप क्या सोचते हो। आपकी भी कोई ओपिनियन है, आपकी भी कोई अपनी इच्छाएं और ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं।
लोग खुश होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी तो मैं क्या आप भी नहीं लेते हो, लेकिन ये एटीट्यूड जो आपका बन गया है ये आपको सेल्फ केयर करने से, अपने ऊपर फोकस करने से और पॉजिटिव थॉट्स लाने से रोकता है, क्योंकि ये निरंतर उसी जजमेंट के कटघरे में खड़ा होता है कि बाकी लोगों के हिसाब से ही हमें सब कुछ करना है। हम क्या चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारी एस्पिरेशंस क्या है, हमारा फोकस क्या है, हमारे गोल्स क्या है, वो सब चले जाते हैं साइड। तो आज वक्त आ गया है कि इस इंपॉर्टेंट सामान को आप बाहर निकालो और बेकार की फिजूल की चीजें जिनसे कोई मतलब नहीं है उन्हें अपने घर में भी ना रखो, उन्हें बाहर फेंक दो। चौथी सफाई दोस्तों कौन सी है? राइट, डिजिटल डिटॉक्स। इस दिवाली हम अपनों के साथ मनाएं, उनके साथ को रेलिश करें, उनके साथ को रिजॉयस करें, दोस्तों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, सबसे मिले और सबके साथ खुशियां बांटें, मिठाइयां बांटें और खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाएं, क्योंकि इस दिवाली आपको आपके गैजेट्स की जरूरत नहीं है। जरूरी है 31 तारीख को आप रात को बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो? नहीं। कौन क्या अपनी लाइफ में कर रहा है वो देखो? नहीं। कौन कार्ड्स पार्टी में गया है, कौन डिनर्स पे गया है ये देखो? नहीं। यही वक्त है अपनों के साथ बिताओ, क्योंकि आज वो आपके साथ हैं। और नंबर 5, टाइम आ गया है अब आपका, जब सारी सफाइयां खत्म हो जाती है तो क्या करते हो? डेकोरेट। चाहे शॉपिंग करो, चाहे कुछ भी करो अब, लेकिन क्या फोकस होता है आपका कि हम अपना घर सजाएं। तो इन दी एंड दोस्तों, वो दिए जलाओ अपने मन में जिनसे चाहे छोटी सी रोशनी आ रही है, वो फ्लिकर भी कर रही है, लेकिन है वो पॉजिटिविटी की किरण। आपने हमेशा सुना होगा कि दिवाली में कोई ना कोई एक दिया एंड तक जलता है, वो उम्मीद देता है, वो आपको रोशनी देता है, वो आपका रास्ता दिखाता है। ऐसे ही आप अपने मन में झांक कर उस दिए को जलाओ। कचरा रखना पसंद करोगे? नहीं ना, तो कचरे को हटा दो, परमानेंटली हटा दो। मैं कहती हूँ उसकी कभी भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है हर दिवाली हम यही कचरा साफ करें? नहीं ना, उसको हटा दो। मन के अंधेरे को ना उस दिए की रोशनी से चमकाओ, फिर ही आपकी बाहर की सारी दुनिया का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर से अच्छा फील करोगे। तो चलो दोस्तों, इस दिवाली आपको सिर्फ 3 दिए एक्स्ट्रा जलाने हैं। पहला दिया प्रण करो कि वो होगा प्रॉमिस योरसेल्फ ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ये दिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने लिए केयर करोगे और अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए सोच पाओगे। दूसरा दिया आपका होगा फॉरगिवनेस का। माफ करना है तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर जब ये सफाई कर रहे हो तो अपने आप को माफ करो कि हाँ, मैंने ये कचरा अपने अंदर क्यों जमा होने दिया। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो आप अपने आप को दिवाली पर दोगे। और तीसरा दिया है होप का, उम्मीद का, सपनों का। ये दिया भी आपका बेस्ट गिफ्ट आपके लिए होगा। सो आपको 3 दिए जलाने, एक सेल्फ लव सेल्फ केयर का, दूसरा आपको माफ करने की क्षमता का, और तीसरा आपको नई उम्मीदों का, नए सपनों का। इस दिवाली आओ मेरे साथ प्लेज करें, और अगर आपने 3 दिए जलाए हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ, आई प्लेज, मैं ये 3 दिए जरूर जलाऊंगा या जलाऊंगी। यही दिए आप जब जलाओगे ना तो इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कि आपके अंदर से सब कुछ आपको अच्छा लगने लगेगा। जो प्रॉब्लम्स में आप अटके हो, चैलेंजेस में आप अटके हो, वो भी आपको सिंपल लगने लगेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज यू नो व्हाट टू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम फिर किसी नए दिलचस्प टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, यू नो द प्रोसेस, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है। हमें आपका कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। सो आइए इस दिवाली को हम साथ मिलकर शुभ दीपावली बनाएं। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।